इस तरह से आप भी 15 अगस्त में बच्चों के लिए घर पर हेल्दी और टेस्टी बूंदी के लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये लड्डू इतना स्वादिष्ट है और इतना सॉफ्ट है कि मुंह में जाते ही घुल जाए। बच्चे बड़े सभी बहुत ही आराम से खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी है। आज हम शेयर करेंगे आप लोगों के साथ बूंदी के लड्डू बनाने की रेसिपी। चलिए देखते हैं वीडियो में बूंदी के लड्डू कैसे तैयार करते हैं। बूंदी के लड्डू बनाने के लिए हमने एक बड़ा बाउल लिया है। बाउल में 1.5 कप बेसन ऐड करते हैं, चने का 1 कप ऐड कर लिया है। आधा कप और ऐड करते हैं, आधा कप और ऐड किया है, कुल मिलाकर 1.5 कप हो गया है। हमने जितना बेसन लिया है उतना पानी भी लिया है, 1.5 कप। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बेसन का घोल तैयार कर लेते हैं। इस तरह से कोई लम्स ना रहे, बराबर चलाते रहेंगे। इस तरह से फेंट लेंगे अच्छे से और पानी ऐड करते हैं। इस तरह से बराबर चलाते हुए फेंट लेंगे अच्छे से कोई लम्स ना रहे। पूरा पानी एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालकर ही घोलेंगे। इस तरह से थोड़ा सा पानी बचा है, इसे भी ऐड करते हैं। कुल मिलाकर 1.5 कप पानी लगा है इतना बेसन फेंटने में। इसे बराबर चलाते हुए अच्छे से फेंट लेते हैं। 2 पिंच खाने वाला बेकिंग सोडा ऐड करते हैं। इससे बूंदी बहुत अच्छी बनती है, गोल गोल। मिक्स कर लेते हैं इस तरह से हल्के हाथ से बराबर चलाते हुए। 2 चुटकी खाने वाला येलो फूड कलर ऐड करते हैं। इससे कलर बहुत अच्छा आता है लड्डू में। मिक्स कर लेते हैं इस तरह से बराबर चलाते हुए। बेसन को अच्छे से फेंट कर तैयार कर लिए हैं। चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। इतना ही गाढ़ा रखेंगे इस तरह से। गैस पर कढ़ाई में तेल डालकर रखा गर्म होने के लिए। रिफाइंड तेल ऐड किया है, तो धीमा रखा है। थोड़ा सा बेसन डालकर चेक करते हैं कि तेल गर्म हो गया। इससे पता चल जाएगा कि तेल गर्म हो गया। बेसन का घोल ऊपर आ गया है, तेल गर्म हो गया है। चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। जब भी आप बूंदी बनाएं तो इस तरह से थोड़ा सा बेसन का बैटर डालकर चेक कर लें। इससे पता चल जाएगा कि तेल गर्म है कि नहीं। तेल गर्म हुआ तो बैटर ऊपर आ जाएगा। बेसन का घोल जो बनाकर रखा था बूंदी बनाने के लिए, एक इस तरह से जाली वाला छन्नी लिया है, उसमें ऐड करते हैं बेसन को। इस तरह से इतना ही ऊपर रखेंगे तो इससे बूंदी अच्छी बनेगी, गोल गोल। धीमी आंच पर ही बनाएं, तेज आंच पर जलने लग जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी। इस तरह से कढ़ाई को हल्का सा हिला देंगे, एक तरफ होने देंगे, फिर दूसरी तरफ पलटेंगे। देखो इस तरह से चलाकर दोनों तरफ उलट पलट कर बूंदी को क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेते हैं। इस तरह से बराबर चलाते रहेंगे जिससे अच्छे से हर तरफ से हो जाए। इस तरह से बराबर चलाते हुए दोनों तरफ अच्छे से फ्राई कर लेते हैं बूंदी को। बराबर चलाते हुए अच्छे से बूंदी को फ्राई कर लिया है धीमी आंच पर। बहुत अच्छे से बूंदी बनकर तैयार हो गई है। इसे प्लेट में निकाल देते हैं। और बूंदी तैयार कर लेते हैं इस तरह से बटर से थोड़ा थोड़ा डालकर ही तैयार करेंगे। ज़्यादा डालने से आपस में चिपक जाएंगे, अच्छी नहीं बनेगी। इसी तरह से सभी बूंदी को बनाकर तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा उलट पलट कर सेक लेते हैं, अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। बूंदी बनकर तैयार हो गई है, इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। इसी तरह से सभी बूंदी बनाकर तैयार कर लेंगे। लड्डू के लिए बूंदी बनाकर तैयार कर लिया इस तरह से। चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। चाशनी तैयार कर लेते हैं लड्डू बनाने के लिए।
लड्डू के लिए चाशनी तैयार करने के लिए एक मोटे तले की कढ़ाई लिया है, गैस ऑन कर लिया है, कढ़ाई को रख लिया है, आँच को धीमा रखा है। 1.5 कप चीनी ऐड करते हैं, जितना बेसन लिया था उसी कप से चीनी भी ऐड करेंगे, 1.5 कप। 1 कप ऐड कर लिया है, आधा कप और ऐड करते हैं, आधा कप और ऐड करते हैं, कुल मिलाकर 1.5 कप ऐड कर लिया है। जिस कप से चीनी ऐड किया था उसी कप से पानी ऐड करेंगे, 1 कप। आँच को तेज रखा है, तेज आंच पर बराबर चलाते हुए चीनी के घुलने तक पका लेंगे। आधा चम्मच इलायची पाउडर ऐड करते हैं फ्लेवर के लिए, बराबर चलाते रहेंगे। 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं तैयार करना है, सिर्फ चीनी के घुलने तक ही पकाना है। इस तरह से बराबर चलाते रहेंगे तेज आंच पर, तो चीनी अच्छे से घुल जाए। बराबर चलाते हुए चीनी के घुलने तक पका लिया है। 2 ड्रॉप नींबू का जूस ऐड करते हैं, इससे चीनी में क्रिस्टल नहीं बनेगा। मिक्स कर लेते हैं। चाशनी बनकर तैयार हो गई है, चीनी अच्छे से घुल गई है। बूंदी ऐड करते हैं जो बना के रखा था, आँच को धीमा कर लिया है। बूंदी ऐड कर लिया है, 1 चम्मच देसी घी ऐड करते हैं, इससे लड्डू में स्वाद बहुत अच्छा आता है। बूंदी को चाशनी में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, इस तरह से बराबर चलाते हुए। बराबर चलाते हुए बूंदी को चाशनी में अच्छे से मिक्स कर लिया, इस तरह से ढककर 5 मिनट तक धीमी आंच पर बूंदी को पका लेते हैं चाशनी के साथ, इससे चाशनी अच्छे से उपजाऊ हो जाए। इस तरह से ढक देते हैं, 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर छोड़ देते हैं। 5 मिनट हो गया है, गैस को ऑफ कर देते हैं, खोल कर चेक करते हैं। बूंदी बहुत अच्छे से हो गया है, चाशनी बहुत अच्छे से उपजाऊ हो गई है। ढककर छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए, जैसे बूंदी अच्छे से चाशनी में उपजाऊ हो जाए, चाशनी बूंदी में अच्छे से उपजाऊ हो जाए और ठंडी हो जाए। खोल कर चेक करते हैं। लड्डू का बैटर ठंडा हो गया है, बूंदी में चाशनी अच्छे से उपजाऊ हो गई है। मिक्स कर लेते हैं इस तरह से बराबर चलाते हुए। मिक्स कर लिया है, इसे लड्डू तैयार कर लेते हैं। हाथ में घी लगा लिया है, बूंदी से लड्डू तैयार कर लेते हैं इस तरह से। बूंदी के लड्डू इस तरह से बनाकर तैयार कर लिए हैं, इसे प्लेट में रख लेते हैं। इसी तरह से सभी लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही डिलीशियस टेस्टी बूंदी के लड्डू बनकर तैयार हैं सर्व करने के लिए। अगर आपको हमारी बूंदी की लड्डू की रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, खाएं पिएं, एंजॉय करें। बहुत ही कम खर्च में आप घर पर हलवाई स्टाइल बूंदी के लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं, बहुत ही हेल्दी तरीके से। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें, आप भी बनाएं, खाएं, एंजॉय करें, फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।